हमने ये तीनों स्टेजेस पढ़ ली थी शायद। यस। और मैंने आपको टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बता दिया था। आज हमको एनालिसिस करना है कि किस स्टेज पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और कहां पे वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अपनी कॉपी में बच्चों एक हेडिंग लिख लीजिए, एट द टॉप ऑफ द पेज, न्यू पेज होना चाहिए। मार्जिन लाइन के ऊपर लिखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ बनाना है आपको, तो लेंथ काफी ज्यादा चाहिए हमको। 11th क्लास में मैंने आपको टीयू और एमयू का एक ग्राफ पढ़ाया था, और वो माइक्रो में इस साल फिर पढ़ाया था। ऊपर टीयू नीचे एमयू, याद आया? वैसे ही बनाएंगे बच्चों, ऊपर टीपी होगा और नीचे एपी एंड एमपी होगा। तो आप इस ग्राफ को सो कॉल्ड अभी ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिलेशनशिप ऑफ टीपी, एपी, एमपी। दो ग्राफ बनाएंगे बच्चों, और कैसे बनाएंगे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। आप सबसे पहले सो कॉल्ड इस बात को ध्यान देंगे कि आपका जो ग्राफ होगा, दैट इज उस ग्राफ का एक्स एक्सिस चिल्ड्रन, वो भी, और वाई एक्सिस भी चिल्ड्रन, ऊपर नीचे एकदम एक एक्सेस पे होने चाहिए। एक्सेस का मतलब समझते हैं ना? एक्सेस का मतलब समझते हैं भाई? यस। चलिए, समझ में आ गई बात? तो यू शुड हैव अ कॉमन वर्टिकल एक्सेस, ठीक? तो ये वाला वाई एक्सेस और ये वाला वाई एक्सेस एकदम सिंक्रोनाइज्ड एक लाइन में होने चाहिए, और ये भी सो कॉल्ड बराबर होने चाहिए। 1 सेंटीमीटर के गैप पे लेबर मार्क कर लीजिए ऑन एक्स एक्सेस, ऊपर वाले ग्राफ में टीपी और नीचे वाले ग्राफ में एपी एंड एमपी। हो जाएगा? ऊपर वाला ग्राफ टीपी का बनाइए, और नीचे वाला पहले एमपी का बाद में एपी का, या पहले एपी का बना लीजिए और बाद में एमपी का। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं ये काम कंप्लीट करने के लिए, बी वेरी क्विक। छोटा सा रेट्रो रिविजन कर लेते हैं चिल्ड्रन। टीपी पहले बहुत तेजी से बढ़ता है बच्चों, एंड देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस एट अ स्लो पेस, touches its maximum, sorry, reaches its maximum, and thereafter starts falling down. इतनी बात सबके खोपड़े में गई। मार्जिनल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद ये घटेगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब टीपी बहुत तेजी से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है। जब टीपी हौले हौले धीरे धीरे बढ़ता है, तब आपका एमपी चिल्ड्रन गिर जाता है। जब टीपी मैक्सिमम में होता है, देन योर एमपी इज एट एक्स इंटरसेप्ट, 0 हो जाता है वो। और जब टीपी गिरने लग जाता है, एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो टीपी और एमपी का जो रिश्ता है वो एकदम टीयू और एमयू की तरह है, टीयू और एमयू की तरह। और सर ये एवरेज प्रोडक्ट, ये टोटल टाइम पास है, हमारे पास जगह ज्यादा थी, हमने कहा चलो इसको बनाते हैं, खुश हो जाएगा, नहीं तो इसका प्रैक्टिकली कोई लेना देना है नहीं। गॉट इट क्लियर? रिलेशनशिप एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। टीपीएमपी मैंने आपको बता दिया। एमपी और एपी का रिलेशनशिप कैसे लिखेंगे सर? एट द बिगनिंग एमपी एंड एपी बोथ राइजेस, बट एमपी ऊपर होगा और एपी नीचे होगा। एमपी अपने पीक पॉइंट पे जब पहुंच जाएगा बच्चों, तो वो गिरना स्टार्ट करेगा, और यहां पे एपी भी लगभग गिरना स्टार्ट करेगा। इज दैट क्लियर? बढ़ते हुए स्टेज में एमपी ऊपर होगा, एपी नीचे होगा, और गिरते हुए स्टेज में एपी ऊपर होगा और एमपी नीचे होगा। फंडामेंटल इज क्लियर? देयर आफ्टर जब टीपी आपका मैक्सिमम होगा, योर एमपी इज 0, एंड देयर आफ्टर व्हेन योर एमपी फॉल्स टू नेगेटिव, दिस डिक्रीजेस, बट एपी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। इतनी बात समझ गए बच्चों? यस सर। इतनी बात समझ गए? यस सर। चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस चिल्ड्रन। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों, कहां पे सर? जहां पे आपका एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से स्केल रखिए, ऊपर टीपी को और नीचे एक्स इंटरसेप्ट को डैश लाइन से टच कर दीजिए। ये है पूरा ब्लॉक चिल्ड्रन, स्टेज 1। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लेमन लैंग्वेज में ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्टेज होती है। कौन सी स्टेज? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्टेज होती है। आप ये भी बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट का स्टार्टिंग का सो कॉल्ड लाइफ साइकिल होता है, जब इस प्रोडक्ट को बेच के हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड, एंड मार्क दिस एज पॉइंट सो कॉल्ड एम चिल्ड्रन। देयर आफ्टर जहां पे आपका सो कॉल्ड टीपी हाईएस्ट है बच्चों, नजर आ रहा है सबको?
2 बार नजर आएगा 880 पे, आगे वाले पे मार्क करना है, पीछे वाले पे नहीं, कहां पे, आगे वाले पे। और आपका एमपी 0 होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपका एमपी 0 होगा। तो आप यहां पे स्केल रखेंगे, नजर आ रहा है, और एक ऊपर तक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये बच्चों आपकी सेकंड स्टेज है। कौन सी स्टेज? सेकंड स्टेज। यहां पे बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा वो नहीं कमाता। और ये भी समझ में आ चुका है कि इस स्टेज के एंड होने के बाद वी विल बी सफरिंग लॉसेस। तो ये प्रोडक्ट को रीलॉन्च या रिप्लेस करने की नौबत आ चुकी है। तो ये होता है लॉन्चिंग पीरियड। ये होता है कि पुराना प्रोडक्ट खत्म करके अब आईफोन 16 लॉन्च करना है। फाइन। तो ओनर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में तो बिजनेस करेगा, यस और नो चिल्ड्रन? करेगा। प्रॉफिट कम होंगे तब भी करेगा, लॉस नहीं हो रहे हैं, बट क्या लॉस में बिजनेस करेगा? नो। तो ओनर वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस अप टिल व्हाट इज कॉल्ड एज पॉइंट पी। कौन सा पॉइंट चिल्ड्रन? पी। समझ में आ गया? पक्का? तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी बिजनेस होगा, नॉर्मल प्रॉफिट में बिजनेस होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में बिजनेस होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में भी होगा। कृपया करके डिमिनिशिंग रिटर्न्स को डोंट गो बाय द इंग्लिश लैंग्वेज कि लॉस हो रहा है, लॉस नहीं है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब आपका आउटपुट हौले हौले बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट कम हो रहा है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? पक्का? तुषार जी, बाकी जी, कोई प्रॉब्लम? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी प्रॉब्लम? दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिन बच्चों ने मैथ्स लिया हुआ है क्लास 11 12 में, उन्होंने मिनिमा मैक्सिमा जैसा कुछ पढ़ा होगा किसी चैप्टर में। किसमें होता है भगवान जाने। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ड्रास्टिक चेंज आता है चिल्ड्रन। कल तक कोई इंसान आवारा लोफर था, आज एकदम आईएएस ऑफिसर बन गया। इज दैट क्लियर? कल तक इंजेक्शन देख के डर जा रहा था, आज वर्ल्ड्स बेस्ट हार्ट सर्जन बन गया। इंक्रीजिंग रिटर्न्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, द पॉइंट ऑफ चेंज बेसिकली। समझ में आ गया? वो सी सॉ देखा है आपने, वो बीच वाला फलक्रम पॉइंट होता है, एक तरफ हम एकदम ऊपर, एक तरफ हम एकदम नीचे, तो दैट पॉइंट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, नहीं इन्फ्लेक्शन। तो तीनों स्टेजेस समझ में आ गई सबको बच्चों? चलिए, तो पहली स्टेज ऐसी स्टेज जहां पे आपका टीपी तेजी से बढ़ेगा, बढ़ रहा है बच्चों। किसी इंसान को यहां पे खड़े होकर धक्का मार दीजिए, उतनी तेजी से यहां तक नहीं गिरेगा, बट यहां पे खड़े होकर अगर धक्का मारेंगे दौड़ दौड़ाते हुए नीचे आ जाएगा। योर एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड योर एपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो पहली स्टेज में सब बढ़ रहा है, एमपी इज मोर देन एपी। ये है आपकी दूसरी स्टेज चिल्ड्रन। टीपी बढ़ तो रहा है बट हौले हौले बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? एपी और एमपी गिर रहा है, बट अब एपी ऊपर हो गया और एमपी नीचे हो गया। और ये स्टेज कहां पे खत्म होगी? व्हेन टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम एंड एमपी इज 0। समझे बात को? और चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी स्टेज पे चिल्ड्रन। स्टार्ट्स व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज 0, output starts falling down, MP turns to be negative, AP also falls down but always remains positive। खोपड़े में बात गई? पक्का? लोग कहेंगे सर स्टार्टिंग में तो नॉर्मल स्लाइड लग रही थी, पूरा होली का रंगारंग कार्यक्रम हो चुका है। समझ में आ गया? मैंने जब ये स्लाइड विगत वर्षों पहले बनाई थी, लगभग आप बोल सकते हैं 15-16 साल पहले। हाँ, ये स्लाइड बहुत पुरानी स्लाइड है, कोई आज की नहीं है। तो मैं बहुत जमाने से पीपीटी से पढ़ाता था। समझ में आ गया? तो मेरे को 3-4 घंटे लगे थे उसको बनाने में। चलिए भाई, झटपट इसको अपडेट करें बच्चों। लेट्स कंटिन्यू। तो ये सारे रिश्ते क्या कहलाते हैं, ये सारी बातें लोगों को समझ में आ गई? चलो, इट्स अ रेपिटेशन, कुछ खास है नहीं यहाँ पे, एकदम रेपिटेशन है, बट ये चीजें नोट करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू में यही टेक्स्ट यूज होगा चिल्ड्रन। एमपी आत्मा है टीपी की। आई रिपीट चिल्ड्रन, एमपी आत्मा किसकी है? टीपी की। तो एमपी इज द स्लोप ऑफ या बिहेवियर ऑफ टीपी बेसिकली। जब टीपी तेजी से बढ़ रहा था तो एमपी भी बढ़ रहा था। टीपी जब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हुआ चिल्ड्रन, तो एमपी क्या हो गया? घट गया। टीपी मैक्सिमम हुआ तो एमपी क्या हो गया? 0। और टीपी गिरना स्टार्ट हुआ तो एमपी क्या हो गया? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? एपी मैक्सिमम कब था बच्चों? जब एपी और एमपी दोनों बराबर थे। तो ये सब चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जाएंगी। जब एमपी ऊपर था एपी से चल रहे हैं, तो टीपी तेजी से बढ़ रहा था और ये इंक्रीजिंग रेट था।
जब एपी ऊपर था एमपी से, आई रिपीट, एपी ऊपर था एमपी से, तो टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था और ये डिमिनिशिंग रिटर्न था। जब एमपी नेगेटिव हो गया, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन एंड टीपी आल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, ये कभी भी टीपी से नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा किससे मिलेंगे? एमपी से मिलेंगे। तो इंसान को जानना है तो उसकी आत्मा को देखिए, शरीर को मत देखिए। आत्मा स्वच्छ है, शरीर तो 10 दिन से हो सकता है ना नहाया हो। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, एमपी 0 कब होगा? जब टीपी मैक्सिमम हो जाएगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? हाँ कृषि जी पूछिए। सर जैसे जो सेकंड वाला था जिसमें एमपी फॉल कर रहा था, एमपी वाज लेस देन एपी, हाँ उसमें टीपी वाज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। हाँ, टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। सेम एमसीक्यू में अगर पूछा जाएगा तो एमपी इज स्टिल व्हेन इट इज फॉलिंग। हाँ, ये थोड़ा सा पोर्शन, ये थोड़ा सा पोर्शन नहीं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर हो जाता है। ये थोड़ा सा पोर्शन की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ पे थोड़ा सा एमपी ऊपर है, ये इस पोर्शन को आप इग्नोर कर दीजिए। मैक्सिमम पोर्शन में देखिए क्या हो रहा है, एमपी नीचे है और एपी ऊपर है, एंड टीपी इज इंक्रीजिंग एट होले होले डिमिनिशिंग रेट। समझ गए बात को? चलिए भाई, राइट डाउन नेक्स्ट चिल्ड्रन इन योर कॉपीज। ये सब तो अभी आपको पढ़ना नहीं है, लॉन्ग रन है, दिस इज नॉट टू बी स्टडीड। राइट द हेडिंग चिल्ड्रन, causes of increasing returns to a factor, causes of diminishing returns to a factor, causes of negative returns to a factor। क्या बच्चों causes of constant returns to a factor नजर आ रहा है? नो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रैक्टिकली कांस्टेंट रिटर्न्स नहीं होते। ईदर योर आउटपुट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। यू विल सफर लॉसेस जब आपने जरूरत से ज्यादा लेबर हायर कर लिया। तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रिटर्न्स जैसी चीज कभी आपको नहीं मिलेगी। तो आप झटपट इसको कॉपी करिए, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन गारंटी आएगा ही आएगा। और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे किचन आइटम्स का। सबसे पहले किस चीज के कॉजेस पढ़ने जा रहे हैं हम? इंक्रीजिंग रिटर्न। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपके घर में ढेर सारे लोगों का डिनर है बच्चों, ढेर सारी दाल सब्जी बननी है। 10 लीटर्स का कुकर मम्मी यूज करेंगी या 2 लीटर्स का कुकर यूज करेंगी? 10 लीटर्स। अगर आपके घर में सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना बनना है तो मम्मी 10 लीटर्स का कुकर यूज करेंगी या 2 लीटर्स का? 2 लीटर्स। आपको अकेले ट्रैवल करना है तो 2 व्हीलर इज गुड, और पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही है, पापा मम्मी आप ब्रदर सिस्टर सब अपनी अपनी एक्टिव और बाइक लेके निकल लेंगे 4 लोग? नो, तो कार से जाना कन्वीनियंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फ्यूल सेव होगा। तो पहला पॉइंट क्या नजर आ रहा है बच्चों? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। मेरा 10 लीटर का जो कुकर है चिल्ड्रन, उस 10 लीटर के कुकर में हम ढेर सारा खाना बना सकते हैं। बट अगर खाने वाले लोग कुल 2 हैं और आप 10 लीटर का कुकर लेके बैठ जाएं, तो कुकर की सीटी में बोलोगे ए थोड़ी कम गैस लेना, जल्दी पक जाना, क्योंकि 2 ही लोग का खाना बन रहा है। विल इट बी लाइक दैट? नो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। अगर आपने 10 लोगों के लिए खाना नहीं कुक किया तो कुकर ज्यादा गैस लेगा स्टीम बनाने में और आपका एलपीजी का नुकसान हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नेगेटिव रिटर्न्स। इज दैट क्लियर? तो बड़ा कुकर तभी यूज किया जाएगा जब ज्यादा लोगों का खाना बनेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लोगों के घर में आजकल इन्वर्टर बहुत होता है, यस और नो? बट पुराने जमाने में लोग जनरेटर खरीदा करते थे। व्हाट? जनरेटर हाथ से भी चालू होता था, कभी कभी वो हैंडल फंस जाता था, लोग परेशान हो जाते थे। खैर, अगर आपके घर में सिर्फ एक रूम के लोग हैं, एक रूम के लोग मतलब एक रूम में बैठने वाले 2 लोग, फैन ट्यूबलाइट उन्हें यूज करना है, तो बच्चों छोटा सा इन्वर्टर काम आ जाएगा या 10 किलो वोल्ट एम्पियर का जनरेटर यूज करें? छोटा जनरेटर। 10 किलो वोल्ट एम्पियर का भी जनरेटर है आपके स्कूल में, और सो कॉल्ड 2 केवीए का भी जनरेटर है। संडे के दिन स्कूल का ऑफिस खुला है और लाइट चली गई, तो स्कूल का सिर्फ ऑफिस खुला है, स्मॉल जेनसेट वुड बी यूज्ड और बिग जेनसेट वुड बी यूज्ड? स्मॉल। बड़े वाले में क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा बच्चों, बट वो किसी काम की नहीं होगी।
अब मैं आपको इसका डायरेक्ट एग्जांपल समझाता हूं। 10 केवीए का जनरेटर, अगर आप कुछ भी ना लाइट ऑन करें, एटलीस्ट 1 लीटर पर आवर डीजल कंज्यूम करेगा ही करेगा। खोपड़े में बात गई बच्चों या नहीं गई? और ये जो 2 किलोवाट का है, ये सिर्फ और सिर्फ 200 मिलीलीटर डीजल कंज्यूम करेगा। तो अगर आपका कंजम्पशन कम है, तो इस जनरेटर में वेस्टेज कंजम्पशन कितना है? सिर्फ 200 ml। और इसमें कितना है बच्चों? 1 लीटर। क्योंकि ये इतना बड़ा है, ये अपने आप को चलाने में भी कुछ यूज करेगा, फ्यूल। तो आपको कम यूटिलिटी के लिए कौन सा जनरेटर ऑन करना चाहिए? छोटा वाला। और ज्यादा के लिए बड़ा वाला। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर 10 केवीए के जनरेटर से अगर हाईएस्ट एफिशिएंसी चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अप्लायंसेस का लोड डालिए इसके ऊपर। बट अगर आपके पास इतने अप्लायंसेस नहीं है तो इट इज सजेस्टेड टू यूज अ स्मॉल जेनसेट। तो घर में मौसी जी और मौसा जी आए, मम्मी ने कहा जरा चाय बना दो, क्या आप बड़ा सा पतीला यूज कर लेंगे? नो, अ स्मॉल वन। इज दैट क्लियर? बट अगर 10-15 लोग आ गए उनके साथ तो तब बड़ा वाला यूज करेंगे। तो बड़े भगोने को गर्म होने में खुद भी बहुत टाइम लगेगा। लोगों को बात समझ में आई? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अकेले डिनर करना है आपको घर में, बेड पे ही शीट बिछाई, वहीं गपड़ गोड़ खाने लग गए। बट 10-12 लोग हैं तो डाइनिंग टेबल यूज होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गई बात? इंक्रीज एफिशिएंसी, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर का मतलब, तो बड़ा जेनसेट तभी यूज करेंगे जब इतने लोग आपके पास हो और इतना आपको इस्तेमाल हो इस पर्टिकुलर सो कॉल्ड जनरेटर का। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? क्लियरली अंडरस्टूड? चला जाए आगे। मेरे जो वर्कर्स हैं उनको मैंने स्पेशल ट्रेनिंग दी थी। स्पेशल ट्रेनिंग इतनी भयंकर थी कि उनकी स्किल बहुत ज्यादा हो गई। इस वजह से देयर एफिशिएंसी वुड बी मोर चिल्ड्रन और लेस? मोर। आपके स्कूल में एक नया स्मार्ट बोर्ड आ गया और टीचर्स को वो चलाना ही नहीं आता है, तो क्या बच्चों को बहुत बढ़िया पीपीटी से पढ़ाना पॉसिबल होगा? नो। बट स्कूल ने कहा टीचर्स को 15 दिन की ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, तो टीचर्स भी इक्विप हो गए। क्या हो रहा है बच्चों? टीचर इज अ लेबर, टीचर इज अ वेरिएबल फैक्टर, और ये वेरिएबल फैक्टर जब ट्रेंड हो जाएगा तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो टीचर पहले 15 दिन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता था, अब उसने 2 ही दिन में पढ़ा दिया, क्योंकि उसके पास और तरीके आ गए। नहीं समझे बात को? बेटर कोऑर्डिनेशन। आपकी मम्मी ने धोबन को वॉशिंग मशीन दे दी, व्हाट विल हैपन? मम्मी ने धोबन को वॉशिंग मशीन दे दी, व्हाट विल हैपन? नेगेटिव रिटर्न्स। और अगर मम्मी ने सो कॉल्ड काम करने वाली मेड सर्वेंट जो खाना बना रही है, जिसको कढ़ाई चलानी बहुत अच्छी तरीके से आती है बट राइस कुकर में राइस बनाना नहीं आता, अगर मम्मी चाहती है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो, तो उस शीला या मुन्नी को क्या दिया जाए चावल बनाने के लिए बच्चों? राइस कुकर या कढ़ैया? राइस कुकर। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया पक्का? राइस कुकर तो भाई थोड़ा सा हाई फाई डिवाइस है, और जो आपके यहाँ मेड है उसको राइस कुकर चलाना आता ही नहीं है, बट उसको कढ़ाई में चावल बनाना आता है। तो वो बढ़िया चावल कब बना पाएगी? जब कढ़ाई में। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब होंगे? जब मम्मी उसको राइस कुकर दे दे या कढ़ाई दे दे? अरे ढपोड़ संग बैल बुद्धि गधे दी ग्रेट। मेरे एग्जाम्पल का आंसर देना है। कृषिव कक्कड़ दिमाग से पैदल हो चुका है। तुषा जी एसजीपीजीआई में कोई जान पहचानो न्यूरो सर्जरी में, तो एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा जरा, मैं यहाँ से इसको बस में बैठा दूंगा। पहले उसको नहीं आता था ना, हाँ। बैल बुद्धि। मेरा एग्जाम्पल ये है कि अगर हाउस हेल्प मेड सर्वेंट जो खाना बनाने आई है, उसको राइस कुकर इस्तेमाल करना नहीं आता, कढ़ाई में खाना बनाना आता है, तो हम अगर चाहते हैं कि वो अच्छी तरीके से चावल बनाए, तो हम उसे क्या दे दें? राइस कुकर दे दें या कढ़ाई दे दें? कढ़ाई दे दें। मेरे को ये क्या कहते हैं आईबीएम वाला लैपटॉप चलाना आता है बट मैकबुक चलाना नहीं आता, तो मैं अच्छी तरीके से बच्चों को कब पढ़ा पाऊंगा? व्हेन आई हैव अ मैकबुक और आई हैव एन आईबीएम लैपटॉप। आईबीएम। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? आपको जामतारा बुला लिया गया ओटीपी वाला फ्रॉड करने के लिए। अब आपको आईफोन चलाना तो आता है बट एंड्रॉयड चलाना नहीं आता, और वहां पे सारे फ्रॉड एंड्रॉयड फोन से हो रहे हैं, तो क्या वो लोग आपको हायर करेंगे? वो लात मार के बाहर कर देंगे, क्योंकि आपको चलाना आता है आईफोन, उनको फ्रॉड करवाना है एंड्रॉयड से।
तो आईफोन वाले को एंड्रॉइड दे देंगे तो क्या होगा? नेगेटिव रिटर्न। और एंड्रॉइड वाले को आईफोन दे देंगे तो भी नेगेटिव रिटर्न। अभी भी नहीं समझे? आपके पापा ने ड्राइवर रख लिया, वो ड्राइवर पहले ट्रक चलाता था, और आपके पापा के पास है BMW, 2 दिन में क्लच प्लेट जला देगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैन अ ट्रक ड्राइवर ड्राइव अ BMW प्रॉपरली? तो ट्रक ड्राइवर BMW चलाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव रिटर्न। और मर्सिडीज वाला अगर मर्सिडीज चलाएगा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न। अभी भी नहीं समझे? तुषार जी समझ गए? पवकी जी समझ गए? यस सर। अब मैं एक धमाकेदार एग्जांपल देता हूं। भैया मेरा इंटरेस्ट है NIFT में, मम्मी कह रही है तू CA बन जा, मौसा जी कह रहे हैं तू इंजीनियर बन जा, चाची कह रही है तू डॉक्टर बन जा। तो मैं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहां दे पाऊंगा? जिसमें मेरा पैशन है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको वो पढ़ने दीजिए। इट इज गोइंग टू गिव हिम और हर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। समझ में आ गया? पापा कह रहे हैं CA बनो, चाची कह रही है डॉक्टर बनो, और चाची घर में ज्यादा चलती थी, बच्चे को नीट की कोचिंग ज्वाइन करा दी, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंडर ना बन पाएगा वो। इज दैट अंडरस्टूड? बच्चा कह रहा है मेरे को क्लैट क्वालिफाई करना है, पापा कह रहे हैं नहीं तू इंजीनियर बन और फ्लैट बना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो क्लैट वाला अगर फ्लैट की कोचिंग करेगा तो क्या होगा? सारे फ्लैट काले और सफेद होंगे बस, क्योंकि उसको तो क्लैट करना था। बुरा मानने की जरूरत नहीं है बच्चों, इकोनॉमिक्स जीवन है, इकोनॉमिक्स जीवन है। सो आई वांटेड टू परस्यू अ करियर where I can use my passion of teaching. My father never compelled me to join their family business. Had I been joining their family business, I would be performing negative return. सब बैड डेट हो जाता। मैं बोलता अरे कस्टमर से कैसे पैसे मांगू। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? नहीं समझे? आपकी मम्मी को बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, घर में खाना बनाना है, मम्मी को पास्ता बनाना बहुत बढ़िया आता है। इज दैट क्लियर? पिज्जा हट की रेसिपी भी उन्होंने डिजाइन की थी, बट आप कह रहे हैं नहीं पास्ता नहीं, आप गोभी 65 बनाइए। व्हाट? गोभी पकौड़ा होता है। समझ में आ गया? अब मम्मी की स्पेशलिटी है पास्ता और आप क्या बनवा रहे हैं? गोभी पकौड़ा। कैसा गोभी पकौड़ा बनेगा? नेगेटिव रिटर्न। मम्मी की स्पेशलिटी पास्ता है और आप पास्ता बनवाइए, व्हाट इज दिस? इंक्रीजिंग रिटर्न। मम्मी को गुस्सा आया और बचपन से मम्मी ट्रेंड है झाड़ू लेके सूतने में, आज मम्मी के हाथ में सैंडल आ गया, आप ज्यादा नहीं सूते जाएंगे, क्योंकि मम्मी को सैंडल से मारने की आदत नहीं है। किससे है? झाड़ू से। तो व्हेन शी विल पिक अप अ ब्रूम, सुतैया इंक्रीजिंग रिटर्न्स की तरह होएगी। अभी भी नहीं समझ आया? नहीं सर अब गंदगी भरे एग्जांपल चल रहे हैं, अब आगे चलिए, बहुत हो गया सर, भाई बेइज्जती। चले आगे भाई, आप कीजिए तुषार जी, कोई क्वेरी? No. चलिए एक और बस आखिरी। इंटरनेशनल बैकलरेट स्कूल का टीचर था और इसको आंगनवाड़ी केंद्र में जूनियर सरकारी स्कूल में अंग्रेजी का अध्यापक बना दिया गया। ये मास्टर जी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मास्टर जी। कौन से रिटर्न्स होंगे? नेगेटिव रिटर्न्स। समझ में आ गया? तो जैसे आपने वो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, जापानीज, लालू प्रसाद जी थे ना, एक बार थे बहुत पहले, जापानीज डेलीगेशन आया, उन्होंने लालू प्रसाद जी को बोला ये बिहार बड़ा अस्त व्यस्त है, 6 महीने के लिए हमको दे दीजिए, पूरा स्ट्रक्चर जापान की तरह बना देंगे। लालू प्रसाद जी ने बोला आप जापान हमको दे दीजिए, 1 हफ्ते में हम बिहार बना देंगे। तो जापानीज डेलीगेशन ने इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात की बिहार के ऊपर, और बिहारी नेता ने जापान के ऊपर नेगेटिव रिटर्न्स कर दिया। समझ में आ गया? तो मेरे को अगर कोई बोले ना कि भाई एक MCQ पेपर बनाना है सो कॉल्ड यूजिंग चैट GPT एंड कंप्यूटर डिवाइस, शायद मैं 15 मिनट में 50 क्वेश्चन बना दूंगा। लिखने को बोले मेरे को मौत आ जाती है लिखने में, तो लिखना मेरे लिए नेगेटिव रिटर्न्स और बनाना कंप्यूटर पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स। समझ में आ गया? तो अगर सुंदर पिचाई की मम्मी बोलती सीख कुछ विराट कोहली से, क्या होता सुंदर पिचाई जी के साथ? नेगेटिव रिटर्न। विराट कोहली जी के पिताजी बोलते बेटा IAS क्वालिफाई कर ले तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, क्या होता? नेगेटिव रिटर्न्स। और बताऊं कुछ? पक्का? तो मशीनें तभी अच्छी चलेंगी जब आप मशीन को पूरा इस्तेमाल कर पाए। 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी थी, 24 घंटे में आप 8 घंटा मशीन चलाते हैं, 3,500 यूनिट बनाते हैं, आपको मशीन पूरा बेनिफिट नहीं देगी। तो इंडियन रेलवेज को इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब होगा? जब ट्रेन ठसाठस भरी हो या एकदम खाली हो? ठसाठस भरी। इज दैट अंडरस्टूड? वंदे भारत चलाने के लिए 160 किलोमीटर पे एकदम जवान सो कॉल्ड लोको पायलट चाहिए। क्या बुड्ढे खूसट चला पाएंगे? हार्ट अटैक हो जाएगा 160 पे। इज दैट अंडरस्टूड? डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब होगा? हमारे पास कुकर है
2 लीटर वाला, कितने का ला? 2 लीटर। बननी है 10 लीटर दाल, उसके अंदर कितनी बार कुकर चढ़ाना पड़ेगा? 5 बार। गैस बर्बाद होगी कि नहीं होगी? इट इज बेटर कि बड़ा कुकर एक बार चढ़ा लिया जाए। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? आपके पास एक्टिवा भी है, कार भी है, घर में 8 लोग हैं, बड़ी गाड़ी है आपके पास 7-8 सीटर वाली, सबको पार्टी में जाना है, एक एक करके 8 बार लोगों को छोड़ के आए, या 8 एक साथ कार में चले जाए? 8 एक साथ चले गए तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और एक एक करके 8 बार छोड़ के आए तो डिमिनिशिंग रिटर्न। नहीं, ये डिमिनिशिंग होगा, नेगेटिव में बता रहे हैं और दलितर हो जाएगा। शीला और मुन्नी को कढ़ाई में तो खाना बनाना आता था, माइक्रोवेव अवन, राइस कुकर और अच्छे इलेक्ट्रिकल किचन अप्लायंसेस यूज करने नहीं आते थे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मशीन की जगह लेबर और लेबर की जगह मशीन यूज नहीं हो पा रहा। अभी भी नहीं समझे? और क्लियरली समझाता हूं। आई एम अ प्रोग्रामर, कम से कम i9 प्रोसेसर चाहिए कोडिंग करने के लिए, और मेरे को i3 दे दिया गया है। तो i3 में डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो हो जाएगी, बट कोडिंग नहीं हो पाएगी। क्या मेरे काम का है वो? तो जैसी मशीन चाहिए वैसी है नहीं। दूसरा एग्जांपल समझिए, जहां पे ज्यादा मशीन का काम है कॉस्ट कम करने के लिए, वहां पे भारत सरकार लेबर ठूसे जा रही है, तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी। डिजाइनिंग वर्क में जहां लेबर की ज्यादा जरूरत है वहां एआई टूल को यूज कर रहे हैं। तो इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब, जिस एफओपी की जहां पे रिक्वायरमेंट हो, where capital is required should not use labor, where labor is required should not use capital। आपके स्कूल में टाइम टेबल बनाने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है, बट क्या बच्चे की काउंसलिंग के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है? नो। कैंटीन में हम कॉफी और टी के लिए वेंडिंग मशीन रख सकते हैं, बट क्या पराठा बनाने के लिए वेंडिंग तवा रख सकते हैं? पता लगा 15 दिन पहले पराठा बना था उसी के अंदर है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? हम कंप्यूटर चलाने के लिए ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, हवाई जहाज चलाने के लिए ऑटोमेटिक पायलट यूज करेंगे। और लोगों से बता दें, मैनुअल पायलट चाहिए, दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट का टिकट 1 लाख, ऑटो पायलट वाला 10,000 है। लोग कहेंगे नहीं, हम 1 लाख में चले जाएंगे। पता लगा बैटरी कमजोर हो गई, इंटरनेट सिग्नल कटा, सबकी जीवन की रेखाएं कट गई। समझ में आई बात? इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। पक्का? बहुत धीमे हो रहा है, कॉस्ट उसकी ज्यादा हो रही है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मैं एमसीक्यू के लिए यूज कर सकता हूं गूगल फॉर्म। क्या मैं बच्चों सब्जेक्टिव आंसर्स को चेक करने के लिए गूगल फॉर्म यूज कर सकता हूं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स होने लग जाएंगे। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स चाहिए तो मेरे को खुद चेक करना पड़ेगा। हाँ, कढ़ाई में अगर आपने चावल बनाए ढेर सारे, ध्यान नहीं दिया, जल गए। राइस कुकर टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? एक और एग्जांपल लीजिए, आपका एक बैंक्वेट हॉल है, 500 लोग की पार्टी है, आपको पोटैटो पील करना है। क्या लोगों को हायर करेंगे आप? मशीन रखेंगे, वो पोटैटो पील करके स्लाइस कर देगी। मशीन रखेंगे, वो आटा भी गूंद देगी। क्या घर में 4 लोगों के खाने के लिए मम्मी आटा गूंदने वाली मशीन खरीदेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो घर में अगर ये काम किया तो कॉस्ट बढ़ेगी। और बैंक्वेट हॉल के किचन में अगर वर्कर लगा दिए, पता लगा 500 लोगों का आटा गूंदते गूंदते हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो वहां पे आपको मशीन चाहिए। तो वेयर मशीन इज रिक्वायर्ड डोंट हायर वर्कर, वेयर वर्कर इज रिक्वायर्ड डोंट हायर मशीन। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्स की वाई से नहीं बनती है, वाई की जेड से नहीं बनती है। जो मशीन हमने आपको दे दी आप उसको चला ही नहीं पा रहे हैं। तो स्कूल में कोई बहुत पुराना टीचर है, जुलाई अगस्त में उसका रिटायरमेंट होने वाला है, स्कूल कह रहा है स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाओ। अब उसका चला चली का दौर है और वो अब स्मार्ट बोर्ड सीखेगा बुढ़ा टीचर? नो। तो क्या वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? पुअर कोऑर्डिनेशन। इज दैट क्लियर? हस्बैंड और वाइफ के आपस में बन ही नहीं रही है, क्या होगा? डी से डाइवोर्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट याद है? सब बुर्का पहन के चले आए? नो। 15 लोगों की जरूरत है, 25 लोग को हायर किया हुआ है, लागत ज्यादा, सेम आउटपुट में पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या होगा बच्चों? ओवर क्राउडिंग। क्या होगा? ओवर क्राउडिंग। आपके स्कूल में बच्चों हर जगह कैमरा लगा होगा, और कैमरे रूम में कुछ लोग भी बैठते होंगे, नहीं बैठते? अरे वो देखते होंगे भाई कहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा चलिए, खैर, मतलब अब मान लीजिए कि कैमरा रूम में जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया गया है
उसको माउस भी चलाना नहीं आता ठीक से, क्या स्कूल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो पाएगी? क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इज दैट क्लियर? और जैसे ही लड़ाई हो, कैमरा जिस क्लास में लगा है, तुरंत कैमरे से एक हाथ निकलेगा और दोनों बच्चों की गर्दन दबोच लेगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाएगा। ओवर क्राउडिंग समझ में आ गया बच्चों? स्कूल में 3 प्रिंसिपल बना दिए गए हैं। कितने? 3 प्रिंसिपल। सब एक दूसरे को ऑर्डर दिए जा रहे हैं। विल द स्कूल बी मैनेज प्रॉपरली? नो। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा। आईटी है ही नहीं वहां पे, टेक्नोलॉजी है ही नहीं। क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा प्रॉपर? नो। तो जैसे आजकल स्कूलों में इंटरकॉम वगैरह लग जाते हैं ताकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से फोन पे कांटेक्ट कर ले। अगर ये सब हो रहा है बच्चों तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और नहीं हो रहा तो नेगेटिव रिटर्न्स। Is that clear? If I do not have WhatsApp, will I be able to communicate you if there is any change of schedule in the class? No. So this WhatsApp is giving me what, children? Increasing returns. समझ में आ गया? WhatsApp तो है, सिग्नल बेकार है, किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता मैसेज। क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग। मैं क्लास के लिए रेडी हूं, किसी बच्चे को मिला ही नहीं सिग्नल। क्यों? आज इंटरनेट बंद है शहर में। क्यों बंद है? कुछ लोग गए थे मेडिकल कराने, पोस्टमार्टम हो गया, राइट्स हो गए, बंद हो गया। क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव रिटर्न्स। अभी भी नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? कोई क्वेरी मिस त्रिषा जी, पापकी जी? डिमिनिशिंग में आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और नेगेटिव में आप लॉस में चले जाएंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे आपके पास 5 लीटर का कुकर है। अगर 5 लीटर खाना पका लिया तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर 3 लीटर पकाया तो डिमिनिशिंग रिटर्न। और अगर ध्यान से गैस के फ्लेम पे ध्यान नहीं दिया, जल गया खाना, तो नेगेटिव रिटर्न हो सकता है। अभी भी नहीं समझे? क्लास में 50 बच्चों की कैपेसिटी है, पूरे 50 आ गए, इंक्रीजिंग रिटर्न। टीचर पढ़ा रहा है, 30 स्टूडेंट्स ही आए थे, इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न। इज दैट क्लियर और नॉट? और वो 30 की आंख खुली हुई थी क्योंकि तिनका लगा के बैठे थे, अंदर सब सो रहे थे। रिजल्ट आया तो सब फेल हो गए, इट इज नेगेटिव रिटर्न। अभी भी नहीं समझे? आपने टेलर से पूछा मेरा कोट सिलना है, कितना कपड़ा चाहिए? टेलर कह रहा है, ऐसे ही उसने बोल दिया बिना आपको देखे, 3 मीटर खरीद लेना। तो आपके कोट में तो 2.5 मीटर लगता और खरीदवाया। अगर 3 मीटर लगता और 3 मीटर आपने खरीदा तो इंक्रीजिंग रिटर्न। इज दैट क्लियर? 2.5 मीटर लगा तो आधा मीटर का पैसा बर्बाद हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न। आपने कहा आधे मीटर में 4 हैंकी बना दो, इंक्रीजिंग रिटर्न। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, 3 मीटर कपड़ा फिक्स फैक्टर। समझ में आ गया? लाए तो 3 मीटर थे, वापस तो होगा नहीं, फिक्स है। 2.5 मीटर यूज हुआ तो डिमिनिशिंग रिटर्न। कोड डिलीवर हुआ, आपने थोड़ा प्रेस कर लें, जल गया, व्हाट इज दिस? नेगेटिव रिटर्न्स। समझ में आया? घर वालों ने सोचा शादी करवानी है, मान लीजिए रिश्ता आ गया कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी मान गए, जितनी दहेज वहेज की बात हुई थी सब आ गई, जीवन बढ़िया चल रहा है, इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। 2 महीने बाद कृष्ण घर से भाग गया, डिमिनिशिंग रिटर्न। शादी होने से पहले ही लड़का लड़की दोनों भाग गए, नेगेटिव रिटर्न्स। अभी भी नहीं समझे? क्लास मैंने बोली थी 1 घंटे की, बट 1.25 घंटा पढ़ा दिया, क्या हो गया? इंक्रीजिंग रिटर्न। 1 घंटे की क्लास थी, 1 घंटा पढ़ाया, कांस्टेंट रिटर्न्स। भाई तोता है क्या एकदम से लोग? कांस्टेंट रिटर्न। 1 घंटे की क्लास थी, वोल्टेज कम थी, एसी चल नहीं रहा था, लाइट प्रॉब्लम कर रही थी, 40 मिनट में ही छोड़ दिया, इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लास थी, बच्चे आए, मैंने कहा आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नेगेटिव रिटर्न। समझे कि नहीं समझे? पक्का? पापा को बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, जितना सोचे थे उतना मारे पीटे डांटे, इंक्रीजिंग रिटर्न। कम मारे पीटे डांटे, डिमिनिशिंग। और गिफ्ट दे दिया आपको, गुस्से का नेगेटिव रिटर्न हो गया। तुषा जी, गीतिका जी, पापकी जी, वंश जी, कोई प्रॉब्लम? कांस्टेंट का और कोई एग्जांपल किसी भी हो ही नहीं सकता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि रियलिटी में कांस्टेंट रिटर्न्स होते ही नहीं है। अभी भी नहीं समझे बात को? हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट प्रैक्टिकली होता नहीं, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया ही नहीं। आप बच्चों बात समझ में आ गई? पापकी जी समझ गई, तुषा जी समझ गई, पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? Yes, sir. तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं।